जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम सोहम सतनाम। हरि सो हीरा छाड़ के करे आम किया तीनर दो जग जाएंगे सत बाखैर तीनर दो जग जाएंगे सत बाखैर सतनाम। वाणी बहुत सुंदर सदगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र शब्दों का आज कृपा हुई। सदगुरु रविदास महाराज जी की दास को अनुमति मिली कि चलो सदगुरुओं के पावन पवित्र शब्दों के साथ जुड़कर उस परम पिता परमात्मा सदगुरु रविदास महाराज जी का शब्द है और उस शब्द में हाजिर लगाने का एक दास को सेवा का मौका प्राप्त हुआ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतनाम सतनाम हर हर सोहम सतनाम। खोजत किथो फिरे तेरे घट में सिरजनहार टिक कस्तूरी मृग पास है रे ढूंढत घास पाछे लोग काल पार दी छिन्मह प्राण हरे इला पिंगला सुख मन नारी जामे चितना धरे रे शस्त्रोर महाभौरा गुंफा है भौरा गुंज कर रे दिल दरिया हीरा लाल है गुरुमुख समझ परे मरजीवा की सेन बिचारे तो हीरा हाथ ना परे कहरवदास समझ रे संतो यह पद है निर्वाण यह रहस्य कोई खोजे बुझे साऊ है संत सुजानो कह रवदास समझ रे संतो यह पद है निर्वाण यह रहस्य को ही खोजे बुझ साऊ है संत सुजानो। धन धन सतगुरु रविदास महाराज अपने उस पावन पवित्र शब्द में बहुत आज इस आत्मा रूपी भवसागर को जगाने की बात करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज, हे मानो आपके पास जिस प्रकार हर्षो हीरा साड़खे करयान किया तीन नर दो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। पूरे सृष्टि की वर्णन एक ही बात में सतगुरु रविदास महाराज जी ने कर दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसी तरह सतगुरु रविदास महाराज जी ने पावन शब्दों के साथ इस मनुष्य जीवन को वो रास्ता दिखाया, पशु प्राणी की तरह नहीं तो एक इंसान बन के जीने का रास्ता दिखाया। गुरु प्यारी साध संगत जी,
धन धन संत शिरोमणि, संतों के संत, मुनियों के मुनि, महामुनि संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी ने जो ब्रह्म विचार हम लोगों के लिए कहे गए हैं, उस विचार गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी पठन होते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी की वे पावन पवित्र अमृत वाणी, जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस रहस्य जीवन का बता दिया हम लोगों को। हे मानव, अभी तो जाग, जो सतगुरु को मानते तो है कि गुरु रविदास हमारे हैं, पर उनके वचनों के साथ नहीं चलते गुरु प्यारी साध संगत जी। जो सतगुरु रविदास महाराज जी वाले अपने गुरु रविदास जी को मानते हैं, तो उनके वचन को मानना बहुत जरूरी है। वचन में परमात्मा है, वचन वही है सतगुरु रविदास महाराज जी के। पूरे सृष्टि के सबके लिए वो वचन दिए गए हैं, कुछ अकेले कौम के लिए नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने वो सृष्टि का वर्णन किया है जो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे मानव खोजत किथो फिरे, तेरे घट में सिरजनहार। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, हे प्राणी, हे मानव, हे जीव, तू प्रभु को बाहर कहाँ खोज रहा है? प्रभु तो तुम्हारे भीतर यजमान हुआ है, और वही प्रभु को आप खोजने के लिए कई जगहों पे कहीं दर दर जाकर देख रहा है। जिस प्रकार जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वह बाहर घास पर उसे ढूंढता है और दर दर भटकता है कि वो खुशबू तो उसके नाभि में से आती है, और वो दरिया दरियों में जाकर उसे ढूंढता है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने प्राणी पशु का भी उदाहरण इस आत्मा रूपी भवसागर को दिया है कि हे मानव जाग, कस्तूरी तेरे अंदर बसा हुआ वो परमात्मा है जो आप चिंतन के माध्यम से आपके भवसागर में उसे अपनाने के बाद ही पता चलेगा कि आपके अंदर हिरण के तरह उस नाभि में अपने आत्मा रूपी भवसागर में वो बसा हुआ है, और तू घूम रहा है किसी और चक्कर में। इस दर पे नहीं काम जमा तो उस दर पे चल जाता है, और उस दर पे नहीं चला कि दूसरे दर पे चल जाता है। तेरे मन रूपी आत्मा को गुरु रविदास महाराज जी वही तो कहते हैं। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, तेरे घट में सिरजनहार और कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत घास फिरे। आप हर समय पे एक मानव हर वार को अपना भगवान मान बैठा है। मंगलवार को किसी और दर पे मत्था टिकाएगा, बुधवार को कहीं और जाएगा, गुरुवार को कहीं और जाएगा। वहां काम नहीं जमा की बस दूसरे दर पे शनिवार को किसी और की तरफ जाएगा। इतवार को फिर अपने मन को उस जगह पे फिर से वापस ले जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए, और फिर कहता है कि परमात्मा है कहाँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आत्मा स्थिर भई जब सब रिद्ध सिद्ध पाई। आपकी आत्मा स्थिर नहीं रहने के कारण बिल्कुल हिरण के तरह कस्तूरी अंदर बैठी है और वह दर दर भटक रहा है। सतगुरु रविदास महाराज इस पावन पवित्र शब्दों में समझाते हैं, कस्तूरी मृग पास है रे, ढूंढत घास फिरे। तो सारी जिंदगी की चक्कर कहीं बड़े बड़े पहाड़ियों में, कहीं तीर्थ स्थानों में, कहीं जगहों पे जाके इस रूह को डुबकी लगा रहा है। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, मन मैला तो सब कुछ मैला। मन पवित्र होगा तो ही काम बनेगा। सतगुरु रविदास महाराज जी का छोटा श्लोक है
जिसमें कहते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा। मन ही स्थिर नहीं है तो उसे कहाँ खोजेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, उससे घर में ही वो सुख की प्राप्ति होती है और कहीं दरों पे जाके ढूंढने की कोशिश करता है। सतगुरु रविदास महाराज जी इसी वाक्य में आज हमें बहुत सुंदर उपदेश देता है। बाहर ढूंढ रहा है, काल रूपी शिकारी आकर पीछे लगा हुआ है आपके, और अंत में हमारा प्राण हर लेता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस जीवन को, इस परमात्मा रूपी भवसागर को सतगुरु रविदास महाराज जी ने इसी जीवन को यही ही नाश होना है, और उस जीवन को किसी अच्छे तरीके से अपने आत्मा से परमात्मा प्राप्ति कर सकता है तो वो कहीं लालच के मारे, कहीं अपने विचार में प्रीत नहीं होने के कारण, जिस प्रकार गुरु रविदास जी कहते हैं, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर और संग तोरी। सच्ची प्रीति नहीं, सच्ची प्रीत रहने के बाद ये मानो कहीं दर पे नहीं भटकेगा। सच्ची प्रीत वो होनी चाहिए जिस प्रकार माता पिता की प्रीत होती है, तो जहां कहा माता पिता ने डिसिप्लिन दिए, जिस प्रकार समझाने की कोशिश करे, तो उसी बात पे आदमी रुक जाता है कि नहीं, मुझे आज्ञा हो गई मेरे माता की, मेरे पिता की, मुझे रुकना होगा। उसी प्रकार गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, आप सच्ची प्रीत के साथ नहीं जुड़े हो। जब सच्ची प्रीत आपके मन में बसेगी, जब पता चलेगा कि सच्ची प्रीत क्या है। प्रीत वो होती है मन का विश्वास, अपने मन में ही बसा हुआ वो परमात्मा स्वयं हमें प्रकाशित करना पड़ेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये भवसागर हमें दिया है। हमें कहते हैं, पाछे लागो काल पार दी, छिन मोह प्राण हरे। एक दिन हम इसी तरह उस काल रूपी भवसागर के झपाटे में आकर हमें फिर से वापस चल जाना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं, हे मानव, आप इतना सुंदर इस जीवन को इस पृथ्वी पर लेकर आया है, सारा सृजनहार आपके पास है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, इला पिंगला सुख मना नारी, जा में चित्त ना धरे, शस्त्र महभौर गुम्फा है, भौरा गुंज करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो तू इडा पिंगला सुखमना, जहां यहाँ तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती है, त्रिकुटी में ध्यान लगाकर प्रभु को अपने मन में याद नहीं करता, शस्त्र कमल के भंवर गुम्फा रूपी चौथी रूहानी मंजिल है, जहां सतगुरु नाम का एक अपने आत्मा रूपी भवसागर में खाली पड़ा, उसे गूंजने के लिए, उसे बैठने के लिए आपके पास समय नहीं है। इस भंवर गुम्फा में तेरा दिल समुद्र की तरह विशाल बड़ा खाली पड़ा है। उस विशाल रूपी भवसागर को आपको उस पावन नाम के साथ अमूल्य समय निकालकर आपको प्रभु का नाम रूपी अमूल्य लाल हीरा पड़ा अपने हृदय में, उससे जप करना पड़ेगा। इस बात की समझ गुरुमुख को होती है, जो सच्चे उपदेश रूपी इशारे पर अपना जीवन प्रभु के नाम की विचार करता है, प्रभु के नाम रूपी हीरो को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु रविदास जी महाराज जी अपने वाणी में स्पष्ट कहते हैं, स्वयं प्रभु परमात्मा आप में विराजमान है। गुरु प्यारी साध संगत जी भेद को खोजकर जान लेता है कि वो श्रेष्ठ आत्मा और अपना जो
समक्ष साधना है, उपासना है भीतर की। वो जो अंदर बैठा मंदिर, हमारा मन मंदिर है गुरु प्यारी साध संगत जी। आत्मा परमात्मा है, मन मंदिर है। इस मंदिर रूपी भवसागर को अपने मन में बसाओ। मन मंदिर है। हम मंदिर मन को छोड़ दिया और किसी दर दर पे जाकर ठोकरे खाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी कड़वी है पर सच्ची है। जब हमारे अंदर ही बसा हुआ मंदिर को नहीं जान पाते, कहीं मूर्तियों को पूजते, कहीं स्नान करके आते, कहीं जगहों पे जाते, कहीं जगहों पर जाके फिर भी स्थिरता नहीं मिलती। शरीर सब में बड़ी संपत्ति, सब में बड़ी संपत्ति है हमारे जीवन की। उससे हमें बहुत आदर के साथ जीना है और हमारे जीवन में वो गुरु महापुरुषों के कहने पे चलना है जो सतगुरुओं के पवित्र ग्रंथ साहिब में सतगुरु रविदास महाराज के अमृत बाणी में कहा है। जिस प्रकार साहिब सतगुरु नामदेव जी महाराज बहुत सुंदर कहकर गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, नामदेव महाराज जी कहते हैं, एक अनेक अध्यापक पूरन जत देख तत सोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना नहीं कोई। कहित नाम देव हर की रचना, देख हृदय बिचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, उभे विठल बसे विठल, हर मन में बसा है विठल। विठल बिना संसार नहीं। इस पावन विठल परमात्मा हमारे स्वयं हमारे मन में है। इस चोला आदमी परेशान हो गया है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कौन सी मूर्तियों के पीछे पड़ रहा हूं मैं। तो साहिब सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते हैं, एक पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाओ। जो देहु तो ओह भी देवा, कहे नाम देव हमरी हम हर की सेवा। एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते, एक पात्र पे कीजे पाओ, दूसरे पात्र धरिए पाओ। एक ही पत्थर से दो मूर्त बनाई है। एक मूर्त हमारे पांव रखने के लिए स्टोन लगाया, वही मूर्त वही स्टोन की एक मूर्त बनाई है। तो हमारे मन में कितना भेद। एक पे पांव रखा जाता है और एक को दर्शन दीदार किया जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सोचने वाली बात है कि साहिब सदगुरु नामदेव जी महाराज भी कहते हैं, एक भगत मेरे हृदय में बसे, नामे देख नारायण हंसे। देखने में हंसी लगती है कि वही पत्थर के दो मूर्त बना ली, एक पैर के नीचे बना ली, जहां पैर देखे ऊपर चढ़ते हैं, और एक मूर्त बना ली। पत्थर की मूर्त को भी इंसान समझ गया ये भगवान है, पर खुद को नहीं समझा कि मैं भगवान हूँ। मेरे अंदर रूह में आत्मा रूपी परमात्मा मेरा स्वयं प्रकाशित हो तो ही मैं उन मूर्तियों को पूज सकता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, अभी तो इस पापों को धोने के लिए लोग कहां कहां तक जाते हैं कि मेरे मन में पाप कहां होता है। मन में धोता क्या है आदमी? शरीर को। शरीर से पाप धोए जाते गुरु प्यारी साध संगत जी। वो तो शरीर अपनी दुर्गंधी धोए जाएगा, पर मन में बसा हुआ जो पाप धोने के लिए, सोने पाने के लिए, इसमें रविदास महाराज बिल्कुल विश्वास नहीं करते इस बात पे। गुरु रविदास महाराज जी ने ऐसी बातों को पाखंड किया है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ये बातें नहीं मानता मैं। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, सच्ची भक्ति वो है जो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, और सत नाम है हर भोग तुम्हारे। सच्ची भक्ति सच्चा सिमरन करना ही है। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी ने इस माया जाल से बाहर निकलने के लिए, इस क्रम कांड और पाखंडों में से बाहर निकलने का मार्ग कहा है
कि जाग इंसान जाग, माया जाल में फंसा हुआ इंसान थो करते बैठा है। अपने भीतर ही हमारा शरीर एक मंदिर है, कुंभ के तरह तीर्थ है हमारा मन मंदिर, और वो अपने मन को भीतर गहराई और गहराई में नहीं जाता। जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी ने कहना है, इला पिंगला सुख मना नाडी, गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस प्रकार इस मन की बात के लिए कहा गुरु जी ने, आप जाते हो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, जहाँ कुंभ लगा सबको प्रतीक है। इडा पिंगला सुषमा का मत ये कहा गुरु जी ने, त्रिकुटी में वह ध्यान लगाकर शस्त्र दल कमल में आगे बढ़ना चाहता है। एक समुद्री रूपी अपनी आत्मा है, उस आत्मा में आपका सच्चा स्नान जब होगा, जब आप समाधि लगाकर परमात्मा को याद करोगे, मेडिटेशन करोगे, वहां से अमृत बूंद की पकड़ी, अमृत बूंद की तरह एक बूंद आपके नतमस्तक में हाजिर होगी, और वही नतमस्तक में आपके जीवन में एक ऊर्जा लेकर आएंगे। जिस संत महाप्रभु महान महापुरुषों ने, जो सदगुरु नामदेव महाराज जी ने, सदगुरु रविदास महाराज जी ने, सदगुरु कबीर साहिब ने, सदगुरु गुरु नानक देव साहिब यही कहते हैं कि हे मानव जाग, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। इस जीवन को आप बड़े भाग्य से आपको प्राप्त हुआ है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दिल दरिया हीरा लाल है, गुरुमुख समझ परे, मर्जी का की सेन बिचारे, तो हीरा हाथ धरे। आपके हाथ हीरे से भी महान इस पृथ्वी पे हीरा बन के आया है, और तो समझ नहीं पाया। जो ब्रह्मांडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पावे, आपको आपके जीवन पर सोचना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, गुरु रविदास महाराज जी हमें सच्चाई एक भक्ति का और एक परमात्मा से मिलने का और सिमरन करने का, मेडिटेशन लगा के बैठने से ही परमात्मा प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे सच्ची गुरु रविदास महाराज जी ने जो जीवन की शेय बताया है। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति वो होती है, भक्ति ना आहर घटाई, भक्ति ना मुंड मुंडाई, भक्ति ना रोग सादा, भक्ति ना इंद्र बांधा। ये भक्ति नहीं है कि मैं यहाँ जाने से ये होगा, मैं व्रत पकड़ूंगा, यदि मैं मुंडन करूंगा तो गुरु प्यारी साध संगत जी भक्ति वो नहीं होती। भक्ति तो मन की होती है। आप हीरा मुख हो और हाथ में हीरा पड़ा, हीरा हो आप, और उस हीरा को नहीं मान रहे हो तो नरहर चंचल है मत मोरी, कैसे भगत करूं मैं तोरी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरी बुद्धि बड़ी चंचल है, तो मैं कैसी भक्ति करूं। तो सतगुरु रविदास महाराज जी आगे कहते हैं, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, सहज समाधि करू हर सेवा। तोड़ो ना पाती पूजो ना देवा, सहज समाधि करू हर सेवा। हर के मन में बसा हुआ वो परमात्मा है, जो बस बैठने के बाद समाधि लगाकर उस परमात्मा को याद कर लिया तो सारा भव सागर आपके पास आ गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सृष्टि की बाकी रचना आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों ने इसे नाम दिया है। शांति का संदेश हमारे मन में बसा हुआ है और हम दर दर भटक रहे हैं। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप बड़े भागा वाले हो जिनको इस रूह परमात्मा ने आपको इतनी सुंदर आत्मा दी है, और इस आत्मा रूपी भवसागर में बस आपको एक नए विचार के साथ, एक नए उमंगों के साथ गुरुओं के वचन अपने मन में बसाना है। गुरु ने बहुत कुछ कहा है इस जीवन में, इस जीवन को बड़े महान कहा है, लोग तरसते इस जीवन को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चारि वेद किया खंडवत, जन रविदास करी दंडवत। गुरु रविदास महाराज जी को चारों वर्णों के बारे में भी गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है। जब दंडवत डालने के लिए 52 राजे सदगुरु रविदास महाराज जी के शरणों में शीश झुकाए थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मीराबाई, झाला रानी,
बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में इस विचारों में आकर पड़े और इस विचार को इतना महान कर लिया जिस प्रकार साहिब सदगुरु नानक जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की सच्ची सीख लेकर एक नया अपना खालसा पिंड बना, अपने विचार के साथ धर्म बनाया। सतगुरु रविदास महाराज जी के विचार के साथ मीराबाई ने पूरा अपना जीवन सतगुरु रविदास जी की भक्ति में लगा दी। भक्ति कैसी करनी है, भक्ति तो पहले भी करती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, शिव सदन का अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गमाया। इस जन्म को आप सुनने पे सुहागा करना चाहते हो तो गुरुओं के शब्दों के साथ, गुरुओं की वाणी के साथ, कहे रविदास समझ रे संतो, यह पद के है निवास यह रहसी को खोजे, बुझे सो है संत स्वार। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु ने बहुत अपने जीवन के बारे में इस मानव को समझाया है। हे मित्रों मित्रा, हे मेरे प्यारे, हे मेरे माधव, हे मेरे प्रभु, अनेक नाम से कहा है। हमारे भीतर ही इसके बसा हुआ वो परमेश्वर परमात्मा है। अपनी वाणी, अपने विचार, अपने गुरु को, अपने शब्दों को, अपने पहला गुरु तो वही है, माता पिता, उनको समझना होगा। लेकिन आप उसको अनुमति होनी चाहिए, इस परम पिता परमात्मा को सोचने की अपना मन लगने चाहिए। नाम भक्ति के, प्रेम भक्ति के सिवा अपने जीवन में और कोई साधना नहीं आनी चाहिए। परमात्मा वहीं बसा हुआ है, जिन प्रेम कियो उन प्रभु फल पायो। जो अपने भवसागर में इस आत्मा को प्रेम रूपी आत्मा समझता है, वही प्रभु की प्राप्ति पाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इसमें क्या होगा अगर बदले नहीं खुद के विचार। तो हमने विचार हमारे हृदय से उस प्रभु के साथ, उस परम पिता के साथ, इस आत्मा रूपी भवसागर के साथ किस तरीके से धुनना और उसको अपनाना है। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरक को नीच कर दार है उच्चे कर्म के किश। तो आपने कर्मों में, आपने विचारों में, आपने मन में वो ही गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, रविदास मधुरा क्या पीजे, जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजे, जो चढ़े नहीं उतराए। वो महारस पीजिए गुरु प्यारी साध संगत जी, जो गुरुमुखी शब्दों का नाम महारस देते हैं, वही जीवन का आपका सार करते हैं, वही स्नान करते हैं और वही प्रभु परमात्मा से आपको मिला देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप बड़े भागा वाले हो जो परमात्मा ने इतनी सुंदर आपको रो दी है। सतनाम 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 जी, जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।